नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव मंदिर येथे परम पावन श्रावण मास निमित्त श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताहाचे आयोजन दिनांक 18/8/2023 रोजी करण्यात आले होते। श्रीमद भागवत कथा 24 ऑगस्ट 2023 रोजी याची समाप्ती झाली। ही कथा सकाळी 8 ते 12 वाजेपर्यंत होत असे। 24 ऑगस्ट रोजी भागवत कथा समाप्ती कार्यक्रमानिमित्त भाविक भक्तांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यह 7 दिन का होता है और ये कथा का आयोजन भगवान नारायण से प्रारंभ हुआ है। जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने फिर सनत कुमारों से कहा, फिर उसके बाद सनत कुमारों ने नारद जी को उसका उपदेश दिया। नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने जो शुकाचार्य जी को दिया। शुकाचार्य जी के बाद फिर ये परंपरा चलते रही, आज तक निरंतर अखंड चलते रही है। और इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 365 अध्याय है। और जो उपनिषद गीता वेदों का जो सार है वो वेदों का सार उपनिषद में है। उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत में है। और श्रीमद् भागवत का तात्पर्य यही है कि भगवान की शरणागति संपूर्ण भाव से, तन मन धन से वो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होना है। भगवान भी उसमें कहते हैं कि जो भी मेरे शरण में आता है अनन्य भाव से, अन्य किसी की भक्ति न करते हुए केवल भगवान की ही भक्ति जो करता है उसको मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। मोक्ष मतलब सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो सर्व दुख मतलब आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इन तीनों दुखों में से कोई ना कोई प्राणी दुखित रहता ही है। तो भगवान ने उस दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन बताया, जो कि मनुष्य का केवल उसमें पहला ही आया है कि मनुष्य को ये दुर्लभ कथा है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवता को भी एक कथा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। वो भी जब कथा में, जब महात्म्य में आता है, श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में आया है कि वो भी अपना अमृत कलश लेके आए थे। और वो जो अमृत कलश है, शुकाचार्य जो भागवत के प्रवक्ता हैं, तो उनसे कहने लगे कि आप हमको इसके बदले में हम आपको अमृत प्रदान करते हैं और आप ऐसा करिए, ये जो कथा, इसका जो तात्पर्य कथा है यहाँ हम लोगों के प्रति कहिए। तो शुकाचार्य जी ने कहा कि यहाँ केवल ये कथा है अमृत कथा, अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ एक कथा का आयोजन है, जो श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से श्रवण करेगा उसके लिए ये कथा है। ये कोई मोल इसका नहीं होता है। तो यहाँ भागवत का तात्पर्य है कि भगवान के प्रति सच्चे मन से यदि आप समर्पण करते हैं तो यही भागवत कथा का ये प्रयोजन है। ये है भगवान शिव जी का स्थान, प्राचीन स्थान है। भगवान शिव जी यहाँ पहले यहाँ पर रहे, जैसे यहाँ कौंडिन्य ऋषि हैं, उनकी ये तपस्थली रही। और तपस्थली से, और ये जो भगवान शिव है, भगवान शंकर, तो उन्होंने हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय उनको स्वप्न में आकर कहा कि आप यहाँ मेरे लिए स्थान यहाँ आप स्थापित कीजिए मुझे। तो भगवान शंकर ने हमारे गुरुदेव से कह करके उनको जब वो साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आप आज्ञा के पालन करते हैं। तो तब उन्होंने भगवान पारदेश्वर की स्थापना की। और ये 1993 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को स्थापित हुए। तो आज लगभग 30 साल पहले यहाँ पर स्थापित हुए है। तो प्राचीन स्थान है। और कलियुग में भारत के शिवलिंग का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन का लाभ होता है, वही दर्शन का लाभ
केवल एक पारद शिवलिंग से प्राप्त होता है। जो भी हमको संसार के प्रति सुख सुविधा है, मोक्ष और भोग, भोग मतलब सुख दुख साक्षात्कार भोग है, जिससे हमको सुख और दुख होता है उसको भोग कहा जाता है। भोग का यहाँ अर्थ अलग नहीं लेना है। तो सुख और दुख का जो जिससे प्रत्यक्ष होता है वो है भोग। तो भगवान शिव दोनों भी देते, भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। तो वो जीव के ऊपर वो मतलब डेवलप करता है कि वो क्या चाहता है, सांसारिक सुख चाहता है या आध्यात्मिक सुख चाहता है। आध्यात्मिक सुख मतलब आत्मा का सुख, ब्रह्म सुख, परमात्मा का सुख। यदि वो चाहता है तो भगवान उसको वो भी प्रदान करते हैं, मोक्ष और सुख भी प्रदान करते हैं। और यहाँ पारदेश्वर और सभी देवी देवता का यहाँ पर स्थापित किए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं। साक्षात यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती साक्षात रूप में हैं। उनके पास बैठ कर के भगवान पारदेश्वर अन्नपूर्णा माता के पास बैठ कर के जो भी आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से वहाँ संकल्प करोगे, वह संकल्प आपका एकदम से पूरा होगा एक दिन। लेकिन जो भी संकल्प किया है आप माँ संकल्प करिए कि ये मेरा संकल्प पूरे होने के बाद मैं यहाँ पर यह योगदान करूँगा। तो योगदान बाद में करना जरूरी है, नहीं तो उससे फिर क्या नुकसान ही नुकसान होता है। तो फिर आप बोलोगे कि हमने तो वहाँ सच्चे मन से किए थे, लेकिन आपने जो संकल्प किया था वो संकल्प आप भूल गए और अपना लक्ष्य मतलब जो आपका सुख प्राप्त हुआ है उसमें आप रह करके उसको भूल गए और योगदान जो करना था वो आपने किया नहीं। तो वो योगदान करना भी ज़रूरी है। तब आपने यदि किसी धन के अभिलाषा से किया है, आकांक्षा से किया है, तो आपका वो धन टिका रहेगा, अन्यथा वो धन किसी न किसी मार्ग से चला जाएगा, रोग के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, अन्य किसी न किसी मार्ग से चला जाएगा। तो जो भी आपने यहाँ संकल्प किया है वो संकल्प पूरा करना है। और भगवान पारदेश्वर है, साक्षात शिव जी का यह वीर्य है, बीज है। तो भगवान कलियुग में उसी रूप में यहाँ दर्शन देते हैं और भक्तों के पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो और भगवती अन्नपूर्णा माता भी है जो कि यहाँ पर अभी भंडारे के सबके नियोजन हुए हैं। तो अन्नपूर्णा माता उनके भी मनोरथ पूर्ण करती है, उनको सब प्रकार के अन्न से उनके घर में सुख सुविधा देती है। और यहाँ माँ काली का ज्ञान के प्रतीक है, भगवती सरस्वती ज्ञान के प्रतीक है, धन के प्रतीक है माँ लक्ष्मी, और भगवान विष्णु है जो है मोक्ष के प्रतीक है। और भगवान शिव ज्ञान और मोक्ष दोनों देते हैं। तो आप अपने इच्छा के अनुसार जो जो आप भक्ति करोगे, मन से भक्ति, तन से, धन से, जो भी आप करोगे यहाँ पर वो आपका पूर्ण मनोरथ होगा। परभणी शहर महाराष्ट्र से पारदेश्वर मंदिर में हर वर्ष प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है। इस कथा में यह कथा 7 दिन तक चलती है और इस 7 दिनों में हर रोज भागवत कथा में आई हुई कथाओं का वर्णन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी श्रीमद् महेंद्रानंद जी सरस्वती जी महाराज जी के अमृत वाणी से यह कथा सभी भक्त सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। हर रोज कथा में कथा के उपरांत महाआरती होती है। महाआरती के उपरांत महाप्रसाद का आयोजन होता है। इस कथा के आयोजन में सभी यजमान लोग होते हैं, सभी यजमान और भक्तगण इस कथा का आयोजन करते हैं। और 7 दिनों तक हर वर्ष श्रावण मास प्रीत्यर्थ या 3 साल बाद आने वाले अधिक मास के प्रीत्यर्थ यह कथा का आयोजन होता है। 18 तारखेपासून श्री भागवत कथेस प्रारंभ झाला। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज यांच्या पुण्य आशीर्वादाने महेंद्र चैतन्य स्वामी महाराज यांच्या वाणीतून संपूर्ण परभणी शहर व जिल्ह्यातील भाविक भक्तांसाठी भागवत कथेचं आयोजन केलं होतं। याची सुरुवात 18 ऑगस्ट रोजी झाली होती आणि आज सांगता आहे। दररोज भागवत संपल्यानंतर महाप्रसादाचं सुद्धा आयोजन झालेलं होतं। परभणी शहर आणि सर्व काही भक्त महाराष्ट्रात नव्हे इतर राज्यातून सुद्धा या कथेसाठी आले होते। सर्वांची 8 दिवस कथेचं श्रवण झालं। आज सांगता झाली। आज परभणीचे खासदार आदरणीय संजयजी दादासाहेब हे सुद्धा या आजच्या महाआरतीला उपस्थित होते।
याच्या महाप्रसाद कार्यानंतर सांगता आलेली आहे. सध्या श्रावण मास चालू आहे. दरवर्षी श्रावण महिन्यामध्ये शहर आणि जिल्ह्यातून राज्यातून सुद्धा लोक दर्शनासाठी पारदेश्वराला येतात. जगामधलं सगळ्यात मोठं शिवलिंग पाऱ्याचं हे आपल्या परभणीमध्ये आहे आणि दुसरं शिवलिंग याच्यापेक्षा छोटं आहे ते हरिद्वारला. त्यामुळे या पाऱ्याच्या शिवलिंगाचं महत्त्व असं सांगतात स्वामीजी की जितकं 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन घेऊन पुण्य होतं तितकंच पुण्य एका पाऱ्या शिवलिंगाचं दर्शन घेतलं मिळतं असं स्वामीजी आपल्या वाणीतून भक्तगणांना सांगतात. म्हणून या पारदेश्वर मंदिरासाठी माहीत झाले तितके भक्तगण दर्शनासाठी विशेष करून श्रावण मासात येतात ही त्यांची ओढ आहे. आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज.